हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पैशन। सो आज हम सलवार बनाने के लिए सीखेंगे। तो अगर आपको 7 तैयार चाहिए तो आपको 9 इंच की कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप 9 इंच की कटिंग करते हो तो बहुत ही अच्छे से उसके बाद आप सिलाई करोगे तो 7 इंच ही होगा, फिर एक्स्ट्रा आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो सलवार में बेल्ट हमेशा 7 इंच का ही लगता है। अगर आपका हाइट थोड़ा सा छोटा है तो आप 6 कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 7 ही करेंगे। इसके बाद हमारी पूरी लेंथ है 40 इंच, तो हमने 7 इंच कम किया है 40 से, यहाँ से 33। सो 33 इंच मुझे प्रॉपर रखना है, ठीक है। 33 इंच ही हम कटिंग करके सिलाई करके पूरा बना लेंगे, लेकिन हम कटिंग 34 से 34.5 पे करेंगे, ठीक है। अगर आप 33.5 है आपकी लंबाई, 40.5 है, तो आप उससे हाफ इंच ऊपर कर सकते हो, उससे आपका प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप निशान लगा लीजिए 34 इंच पे, क्योंकि हमें 33 तो तैयार चाहिए। इसके बाद दोनों साइड हम लगाने के बाद उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो साइड का होता है, क्योंकि हमें 2 पैरों में का साथ में कटिंग करना है, तो हमें फोल्डिंग वाला भी कटिंग करना है। इसके बाद अगर आपको ये हमें 7 इंच बनाना है, ठीक है, तो हम 6 इंच तैयार करेंगे। 6 इंच की मोहरी बनने के लिए 7 इंच आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद ये नीचे की कटिंग कर लेंगे। ये वही वाला है जो मैंने लंबाई में कटिंग किया था। ये आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा चुन्नट। 3 मीटर कपड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा कपड़ा रहेगा उतना ही अच्छा आपका सलवार बनेगा। तो पहले मियानी का निशान लगाते हैं। 7 इंच आपको मियानी के लिए चाहिए। उसके बाद जितनी आपने कटिंग की हुई है लेंथ से, वहाँ से आपको इतना 28 इंच चाहिए, ठीक है। तो ये 7 इंच वाला हमें इस साइड रखना है। इसके बाद हम 28 लगाएंगे और इसके बाद हम 7 इंच लगाएंगे। जैसे कि पेटीकोट में जिस तरफ ये लंबाई रहेगी, दूसरी साइड चौड़ाई रहेगी, और तीसरी साइड चौड़ाई रहेगी तो दूसरी तरफ लंबाई रहेगी। ये वाला प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कई बारी आपको पेपर पे बताया है, पेटीकोट में भी बताया है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए नया हो, ठीक है। जितने भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि ये हमारी इस साइड रहेगी और ये इसकी उस साइड रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कटिंग होता है जब, तो इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा निकलती है और सिलाई भी अच्छी होती है। तो इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। आप जितना निशान लगा रहे हो वैसे ही कटिंग करिए, क्योंकि अगर आप निशान गलत लगा देते हो, कटिंग भी गलत कर देते हो, तो आपका कपड़ा बर्बाद हो जाता है। अगर आप निशान गड़बड़ लगाते हो, कटिंग अच्छे से कर लेते हो, तो भी आपका ओके ओके हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि निशान आपका अच्छे से लगना चाहिए। फिर देखिए, ये हमें मियानी नहीं लगानी है। पटियाले में हम मियानी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा रहता है, इतनी चुन्नट रहते हैं कि आपको मियानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हमें ऐसे करके ये वाला हमें चुन्नट बनाना है। दूसरी साइड भी सेम हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला चुन्नट वाला पैटर्न है, और जो मैंने पहले कटिंग की वो हमारी लेंथ थी, जो लंबाई हमारी एड़ी से लेकर के बेल्ट तक रहती है, ये वो वाली है, ठीक है। अब हमें इसमें से एक निकालना है और इसमें से देखना है कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो सीधी की साइड से हमें सिलना है, और ये जो मैंने अभी अभी कटिंग किया वो प्रोसेस है। सो हमें 7 इंच वाला के तरफ नहीं सिलना है, जो हमारा 28 इंच वाला था हमें उसी साइड से सिलना है, ठीक है। तो हम इसे बराबर रखेंगे यहाँ पे और सीधी सिलाई बनाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये बगल में जो आपने कपड़ा रखा हुआ है, अगर जैसे देखिए मेरा कपड़ा जो मैं सिल रही हूँ, इसमें बगल में बूंद बूंद से बने हुए हैं, ठीक है। किसी भी कपड़े को आप लेते हो तो साइड में ये छेदा सा बना रहता है, उसके बाहर साइड में ही करें, वो दिखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कपड़ा सिल रहे हो, आपकी सारी फिनिशिंग हो गई है और आपका छेदा छेदा दिखे। आप देख सकते हो, ये वाला प्रोसेस हमें ध्यान देना है कि हमें वो किनारे वाला छेद छेद वाला हमें नहीं दिखाना है। तो दूसरी साइड भी ऐसे ही बनाना है, तो उसको भी हम सिल लेंगे। बहुत ही
बहुत ही आसान पड़ेगा अगर आप सारे सिल करके चुन्नट बनाते हो। कई तरीके हैं चुन्नट बनाने के, मैं आपको 2 तरीके आज बताने वाली हूँ। सीधी सिलाई आपको बनानी है। यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो इस पे आप 2 सिलाई बना लेते हो तो और भी बढ़िया है। इसकी लेंथ आप देखिए कि कितनी है। अब इसमें से आपको सिर्फ बहुत ही अच्छे से आप चुन्नट ही बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा सलवार बनेगा। सो यहाँ पे ये हमारा 7 इंच वाला है, तो 7 इंच वाले को और फिर दूसरे जो हमने सिला हुआ है इसकी सिलाई डबल कर लेनी है आपको। उसके बाद हमने लिया है बेल्ट। बेल्ट को रखना है 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में रखने के बाद ये पीछे का कट हो जाता है और साइड में ये साइड का कट हो जाता है। इससे पता चलता है कि आपका चुन्नट कहाँ तक जा रहा है और आपको कितना चुन्नट कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद आप एक प्रोसेस ये है कि आप खूब घने से चुन्नट को बना सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप सीख रहे हो तो पहले से हल्के हल्के से चुन्नट बना लें, फिर उसके बाद आप इसमें अटैच कर सकते हो। अगर आपको सिलाई आती है तो आप इस तरीके से पीछे की साइड में थोड़ा सा आपको यहाँ पे पीछे की साइड में हमें सिंपल सिलना है, क्योंकि पटियाले सलवार में पीछे की साइड में सिंपल ही रहता है। आगे की इस तरफ जितना चुन्नट हो सके आप उतना चुन्नट डालेंगे तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा पटियाला सलवार बनता है। ठीक है, तो आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि आगे पीछे सब तरफ चुन्नट पड़ जाता है, तो वैसा नहीं होता है पटियाले सलवार में। जो कि आपने सर्च किया होगा या फिर आपने खुद देखा होगा, सिर्फ आगे की साइड में ही आपको चुन्नट लगानी है। सो आप जितनी घनी चुन्नट लगा पाते हैं लगा लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं आगे की साइड में ही रखना है। फिर यहाँ पे हमें जो सिलाई है नीचे की उसे हमें ऊपर की साइड रखना है और ऊपर की साइड रखते हुए हमें सिलाई बनानी है। देखिए पीछे की तरफ मैंने सिंपल रखा हुआ है, आप भी पीछे की साइड में जितना हो सके उतना सिंपल ही रखेंगे तो सारे चुन्नट प्रॉपर बनेंगे और आपका सलवार बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच ही सिलाई बनानी है। फिर थोड़ा सा उठाना है, फिर आपको थोड़ा सा आगे करना है मशीन को, फिर आपको सिलाई बनानी है। क्योंकि लास्टिक डालने के लिए आपको जगह चाहिए होती है। जगह रहता है तो मान लीजिए आपका लास्टिक ख़राब हो जा रहा है तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको खोलने की झंझट नहीं होती है। उसके बाद आप लास्टिक ले लें, जो लास्टिक आपको यूज करना है उसे फोल्ड करके देखिए कि कितना चौड़ा जा रहा है और कितना आप बना सकते हो। इसके बाद हमें उस प्रोसेस को करना है। उसके पहले जो हमने सिलाई बनाई हुई है उस पर हम दोबारा सिलाई बनाएंगे जिससे कि और भी फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, तो सिलाई करते वक्त बहुत सारी चीज़ों की आपको ध्यान देनी होती है। तो यहाँ पे फोल्डिंग करेंगे, देखिए ये वाला है, हमें यहाँ पे आप नाड़ा भी डाल सकते हो, आप प्लास्टिक भी डाल सकते हो। अदरवाइज़ आपका प्लास्टिक टूट जाता है या फिर लूज़ हो जाता है तो आप यहाँ से बदल भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सीखने के लिए मिली कि प्लास्टिक भी आप ऐसे लगा सकते हो, नाड़े अगर आपको लगाने हैं तो भी आप लगा सकते हो, या अगर आपकी प्लास्टिक ख़राब हो जा रही है तो वहाँ से आप निकाल करके बदल भी सकते हो। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। सो देखिए ये इलास्टिक लग गया है, बहुत ही प्यारा। आप अपने कमर से कम ही रखें इलास्टिक को, अदरवाइज़ आप कमर कितना ही रखेंगे तो आपका इलास्टिक बड़ा हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको बकरम पे लगा लेना है निशान। इसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद पेस्ट ज़रूर करें आप कपड़े में। देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप पेस्ट कर लें। मेरा बकरम पेस्ट नहीं हो रहा था, मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन एक साइड से ना कभी कभी बकरम में आ जाता है कि एक चिपकता ही नहीं है।
तो ये वही वाला बकरम मिल गया। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे सिलाई बनानी थी क्योंकि मार्केट तो मुझे जाना नहीं था, अभी मुझे तैयार करना है। फिर इसके बाद मैंने इस पर सेफ्टी पिन लगाई हुई है। सेफ्टी पिन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई करनी स्टार्ट की है। तो हल्के हाथ से ही आप सिलाई बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसे कंप्लीट करेंगे पूरा। अगर आपको सिलाई सीखना है, अगर आपको अपने पैर पे खड़े होना है, ज़रूरत नहीं है कि आपने चलना सीख लिया तो आप अपने पैर पे खड़े हो गए हो। अपना पैसा बहुत काम आता है। आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कमाते हो या फिर कुछ भी छोटा मोटा करते हो तो आपको पता होगा कि अपना पैसा ही होता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ के लिए मांगते हो, हर चीज़ के लिए आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो ये गलत है ना। हर इंसान के पास भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी हुई है। आप अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करें, फुल एंजॉय करें, मस्ती करें, क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो आप अपना खुद करेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। दूसरे के अकॉर्डिंग बैठने से तो अच्छा है कि अपना थोड़ा सा ही लेकिन कुछ तो करें ज़रूर। फिर देखिए, ये हम पीछे की साइड फोल्डिंग करेंगे। ये वाला ना डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे बहुत टफ़ लगता है, क्योंकि जब मैं सीख रही थी तो इतना मॉडर्न सिलाई नहीं होता था। हल्का हल्का सा ही कुछ डिज़ाइन बता देती थी, बट ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दूसरी साइड भी इसके बीचों बीच हमें निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच रहेगा। तो थोड़ा सा हम बकरम में डिज़ाइन बनाएंगे सिलाई का। तो कुछ इस तरीके से एक एक निशान को आपको छोड़ना है और यहाँ पे मशीन रोक करके इस तरीके से घुमाते जाना है। अगर आप मशीन चलाते हो तो आपके लिए टफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप मशीन नहीं चलाते हो तो ये आपके लिए बहुत टफ़ होने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि पहले पेपर पे चलाएं, ख़राब कपड़े पे चलाएं। अगर आपको मशीन चलानी नहीं आ रही है तो पहले कोई भी पुराना कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा लें, ना कि जॉर्जेट, क्योंकि सूती कपड़े पे अगर आप चलाते हो तो आप के अंदर भी रहेगा कि हाँ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप जॉर्जेट कपड़े पे चलाते हो या शिफॉन कपड़े पे चलाते हो तो वहाँ आपको थोड़ी सी नाखुश होगी कि कैसा चल रहा है, क्योंकि जो नए नए सीखो ना तो कपड़े भी सिकुड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को मैं और भी करती जाऊँगी। थोड़े घने डिज़ाइन बनाने हैं मुझे। इसे कंप्लीट कर रहे हैं अब हम। 4 बारी मैंने एक ही डिज़ाइन के ऊपर बनाया हुआ है और यहाँ नीचे की साइड में भी हम सिलाई बना लेंगी, जिससे कि फिनिशिंग और आ जाए। तो वीडियो आप बताइएगा कि कैसा लगा। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है पटियाले सलवार के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, देखा। मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग इतने अच्छे हो, मेरे वीडियो को देखते हो, सो उसके लिए थैंक यू। सो ये है हमारा प्रॉपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।